अरे यार, मैं 2 दिनों पहले अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ दिल्ली गया था पुस्तक मेला देखने के लिए। अच्छा, दिल्ली गया था पुस्तक मेला देखने। अरे वाह 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 वाह, कितना अच्छा पुस्तक मेला था, जरा हमें भी तो बताओ। अरे यार, जरूर जरूर, मैं तो सभी दोस्तों को बताने ही वाला था कि वहां पर कितनी अच्छी बातें मैं सीख कर आया। तुझे भी बताता हूँ, चल। ये देख, वहां से कुछ मैंने फोटो खींची थी मेरे मोबाइल में, उसकी कुछ तस्वीरें हैं। वहां पे कितना बड़ा पुस्तक मेला था, इस चित्र में तुझे दिखाई देता होगा। अरे बाप रे, कितना बड़ा मेला था। वाह रे वाह। अरे यार, मुझे बताना, यहाँ पे कौन कौन सी किताबें थी, कैसी किताबें थी, कौन कौन लोग आए हुए थे, कहाँ से आए थे, जरा कुछ बता तो दे। तो ठीक है, ध्यान से सुन। वहां पर दिल्ली के प्रगति मैदान में यह मेला लगा था। वहां पर अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से बहुत सारे प्रकाशक आए थे उनकी किताबें बेचने के लिए। वहां पर बहुत सारी भीड़ थी। वहां पर जब मैं गया तो वहां पर मैं 3 दिन रहा। वास्तव में मेला और प्रदर्शनी स्थल इतना विस्तृत था, दूसरे इतने अधिक प्रकाशकों ने अपनी अपनी किताबें एकदम मस्त तरीके से सजाई हुई थी, स्टॉल लगा रखे थे। सब एक दिन में देख पाना संभव नहीं था, इसलिए मैं 3 दिन वहां पे रुक गया था। अपने दोस्तों के साथ वहां मैं गया और वहां पर हमने विविध आकार के, रंग रूप के, शीर्षक इतने मोहक थे किताबों के कि हम दंग रह गए। वहां जाने के बाद हमने बहुत सारी किताबें खरीदी। कई जगह प्रकाशकों ने अपने सूची पत्र बांट रहे थे और कुछ अपनी विशेष पुस्तकों की विज्ञापनबाजी भी कर रहे थे। कुछ प्रकाशक छोटी छोटी किताबें बच्चों को फ्री में भेंट दे रहे थे, अपने स्टॉल की विशेषता बता रहे थे, लेखकों के विशेष किताबों के बारे में वो बता रहे थे। मैंने यह अनुभव किया कि आमतौर पर पुस्तकें उलट पुलट कर देखने वालों की संख्या अधिक थी, खरीदने वालों की कम थी। बाल साहित्य की किताबें अलग अलग थी। स्पेशल उस स्टॉल पर सभी बच्चों की किताबें थी, अलग अलग लेखकों की कहानियों की किताबें, भूत की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, तेनालीराम, बीरबल, अकबर, प्रेमचंद की कहानियां, सभी बच्चों के सभी कहानियों की कॉमिक्स, अलग अलग तरह की 2D 3D किताबें वहां पर उपलब्ध थी। मैंने सभी किताबों को उलट पलट कर देख लिया, तोल भाव किया। उन प्रकाशकों को मेरी बातों से बड़ी हंसी आने लगी थी, मेरी बातें उन्हें बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने मुझे कुछ किताबें फ्री दी, तो कुछ किताबों पे 50% डिस्काउंट दिया। इस तरह से मैंने बहुत सारी किताबें मेरे लिए खरीदी। और मेरे पिताजी को छुट्टी न होने के कारण मैंने उनके लिए भी कुछ किताबें खरीदी, तो मेरे पापा बड़े खुश हुए। उसके साथ साथ विज्ञान की कई किताबें मैंने वहां पर देखी। विज्ञान का स्टॉल अलग लगा हुआ था, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम साहब से लेकर विदेशी लेखकों की किताबें थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, किंतु पैसे खत्म होने के कारण मैं कुछ ही किताबें खरीद सका। उसके अलावा महिलाओं के लिए अलग स्टॉल था, उसके अलावा युवाओं के लिए अलग स्टॉल था। सब तरफ किताबें ही किताबें, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से सभी के लिए कुछ न कुछ वहां पे अवश्य बनाया गया था। इस तरह से पुस्तक मेला देखने के लिए जब मैं गया था तो मुझे इतना आनंद आया कि मुझे लगा कि वाकई में किताबें तो बहुत ही मनोरंजक है। और तो और किताबें हमारे मित्र है, एक बार हमसे जो दोस्ती करते हैं तो वह हमें ज्ञान ही देते हैं, कभी हमसे दूर नहीं होते, हमें छोड़ते नहीं। इस तरह से मुझे किताबों ने बहुत कुछ सिखाया।
और मैं अभी आप तुझे भी विनती करता हूँ कि तू भी अगले साल पुस्तक मेला देखने के लिए अवश्य मेरे साथ चलना, ताकि तेरा भी ज्ञान का भंडार और ज्यादा विस्तृत हो जाए। हाँ हाँ, अगले साल तो मैं आने ही वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि किताबें हमें ज्ञानी बनाती है। और मित्रों, मैं सभी से कहना सभी मित्रों को मैं बताऊंगा कि सभी मित्रों, किताबें हमारे दोस्त है, उनसे जुड़े रहने से हमारा ज्ञान का भंडार बड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से कहेंगे कि किताबें पढ़ने से ज्ञान का भंडार बढ़ता है और किताबें ही हमारी सच्ची दोस्त है। इसीलिए सभी मित्रों से हम ये अवश्य कहेंगे कि किताबें, कोई ना कोई किताब हमें जरूर हर दिन पढ़नी ही चाहिए। अच्छी किताबें पढ़ने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि किताबें हर दिन पढ़नी चाहिए।